पाकिस्तान का जोग्राफियाई इतिहाद या इंज़माम। वेलकम टू वर्ल्ड इन्फो। दोस्तों, आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इस साल अगस्त में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान का सियासी नक्शा दुनिया के सामने पेश किया, जिसमें रियासत जम्मू कश्मीर और रियासत जूनागढ़ और मानावाडा को भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। ये वो रियासतें हैं जो पाकिस्तान और हमसाया मुल्क भारत के मबैन मुतनाज़ हैं। बिलाशुबा इन रियासतों की जियो स्ट्रेटजिक, जियो पोलिटिकल और जियो इकनॉमिक अहमियत पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, वो रियासतें जो इस वक्त पाकिस्तान के वजूद का हिस्सा हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो रियासतें कौन कौन सी हैं और इनके पाकिस्तान में शामिल होने से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ और इन रियासतों की पाकिस्तान में मौजूदगी कितनी अहमियत की हामिल है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो इसका जोग्राफिया कितना था और इसका मौजूदा जोग्राफिया किस तरह वजूद में आया और कौन कौन सी रियासतें कब कब इसमें शामिल होती चली गईं। या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की इंटीग्रेशन की मुख्तसर सी तफसील है जो हर इंसान को मालूम होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो दुनिया की आज तक की मालूम तारीख से पता चलता है कि दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हुई और ख़त्म हो गई। बरतानिया ने दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी सल्तनत कायम की। ये दुनिया के तमाम बरआज़मों तक फैली हुई थी, लेकिन इनकी तमाम कॉलोनियों में से सबसे बड़ी, मजबूत और वसाइल से भरपूर और महल्ले वकूफ़ के अतबार से सबसे ज़्यादा अहम कॉलोनी इंडिया ही थी। बिलाशुबा दोस्तों, बरतानिया अपने ज़माने में टेक्नोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली सबसे मजबूत सल्तनत थी, लेकिन हर अरूज को ज़वाल है। हर चीज़ की एक उम्र हुआ करती है। चनाचा 1947 में ताज बरतानिया को भी बिलाखिर बरसगीर को छोड़कर जाना ही पड़ा। दोस्तों, बरसगीर को हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बेस पर तकसीम किया गया, जिसके तहत 17 में से 11 सूबे मुकम्मल तौर पर इंडिया जबकि 3 सूबे मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सूबे शामिल थे। इसके अलावा 3 ऐसे सूबे भी थे जिन्हें तकसीम किया गया, जिसमें पंजाब, बंगाल और असम के सूबे वगैरह शामिल थे। इनके अलावा दोस्तों, बरसगीर में 565 के करीब छोटी बड़ी देसी या मुकामी रियासतें या जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था भी मौजूद थीं। इनको चलाते थे मुकामी लोग ही थे, लेकिन ये थीं ताज बरतानिया के तहत ही। ये इनके दरमियान और ताज बरतानिया के दरमियान सब्सिडरी अलाइंसेस थे, जिनके तहत ये अपनी फ़ौज या पैसे का इस्तेमाल ताज बरतानिया के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते थे और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बाहम मदद पहुंचाने का पाबंद भी थे। दोस्तों, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के लागू होते ही तमाम मुकामी देसी रियासतों के साथ बरतानिया के सब्सिडरी अलाइंसेस भी ख़त्म कर दिए गए और इन्हें पाकिस्तान या इंडिया में से किसी एक के साथ जाने या अलग रहने का ऑप्शन दिया गया। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो इसका कुल रकबा इसके मौजूदा रकबे से आधा था और वो भी कटा फटा था, जिसके बाद यके बाद दीगरे कई रियासतें पाकिस्तान में शामिल होती चली गईं और बिलाखिर पाकिस्तान का मौजूदा जोग्राफिया मार्ज़ वजूद में आया। प्रिंसली स्टेट्स में से सबसे पहले उमरकोट की हिंदू अक्सरियती रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बनी। इस रियासत का कुल रकबा तकरीबन 48 मुरबा किलोमीटर था। अर्जुन सिंह सोडा, जो उस वक्त राणा ऑफ उमरकोट थे, उन्होंने रियासत उमरकोट का इल्हाक पाकिस्तान से किया। नाज़रीन, राणा हमीर सिंह थरपारकर उमरकोट और मिट्टी के मौजूदा 26वें राणा साहब हैं। दोस्तों, सिंध ही में मौजूद एक और रियासत खैरपुर भी 3 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल हुई। ये रियासत सूबा सिंध के शुमाल में वाक़या थी। इसका कुल रकबा 15,703 मुरबा किलोमीटर था और जॉर्ज अली मुराद खान इसके आखिरी नवाब थे। नवाब जॉर्ज अली खान अभी कम उम्र थे, इसलिए उनकी जगह मीर गुलाम हुसैन खान तालपुर बलोच रियासत के मुंतज़िम थे। उन्होंने ही रियासत का इल्हाक पाकिस्तान से किया। दोस्तों, खैरपुर की पाकिस्तान में शमूलियत ही के दिन यानी 3 अक्टूबर 1947 को ही पंजाब में वाक़या बहावलपुर नामी रियासत भी पाकिस्तान का हिस्सा बनी। नवाब मोहम्मद सादिक खान पंजम ने रियासत का इल्हाक पाकिस्तान से किया। उस वक्त इसका रकबा 45,911 मुरबा किलोमीटर था।
1955 में नवाब साहब को पाकिस्तान आर्मी में जनरल के ओहदा पर तरक्की दी गई और एक मुआहदा के तहत सालाना 32 लाख रुपए पेंशन भी उनकी मुकर्रर की गई। इस मुआहदा के तहत रियासत बहावलपुर को मुकम्मल तौर पर सूबा पंजाब में ज़म कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान में शामिल होने वाली चौथी अहम रियासत रियासत चित्राल थी। रियासत चित्राल के हुक्मरान मेहतर कहलाते और मेहतर मुजफ्फरुल मुल्क ने रियासत का इल्हाक 6 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से किया। इसका कुल रकबा 14,350 मुरब्बा किलोमीटर था। इसके आखिरी मेहतर मोहम्मद सैफुल मुल्क को पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा में अहम ओहदा दे दिया गया और इसके बदले रियासत को पाकिस्तान में ज़म कर लिया गया था। पाकिस्तान में शामिल होने वाली पांचवीं अहम रियासत रियासत स्वात थी। वाली स्वात मियाँ गुल अब्दुल वदूद ने अपनी रियासत का इल्हाक पाकिस्तान से 3 नवंबर 1947 को किया। यह रियासत मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली हिस्सा में वाक़या थी। इसका कुल रकबा 8,250 मुरब्बा किलोमीटर था। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के शुमाल में वाक़या हुंजा नामी एक छोटी रियासत थी जो मीर मोहम्मद जमाल खान की ज़ेर हुक्मरानी थी। 3 नवंबर 1947 ही को मीर ने इसका इल्हाक पाकिस्तान से किया, लेकिन बाकायदा तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में 25 सितंबर 1974 को इसको शुमाली इलाका जात में ज़म किया गया। इसका रकबा 10,101 मुरब्बा किलोमीटर था। हुंजा ही से मुल्हका नगर नामी एक छोटी सी रियासत थी। इसका कुल रकबा तकरीबन 5,000 मुरब्बा किलोमीटर था। इसके अमीर मीर शौकत अली खान ने 18 नवंबर 1947 को पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की, लेकिन इस रियासत को भी बाकायदा तौर पर 1974 ही में पाकिस्तान में ज़म किया गया था। 8वीं रियासत जिसका इल्हाक पाकिस्तान से हुआ, इसका नाम रियासत अम था। इसका कुल रकबा महज 585 मुरब्बा किलोमीटर था। इसके नवाब मोहम्मद फरीद खान ने 31 दिसंबर 1947 को अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ ज़म किया। एक और छोटी रियासत जो पाकिस्तान का हिस्सा बनी, इसका नाम रियासत फुलरा था। इसका रकबा महज 93 मुरब्बा किलोमीटर था और इसके आखिरी नवाब का नाम नवाब अब्दुल लतीफ़ खान था। दोस्तों, 1949 में इस मुख्तसर रियासत को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया था। ड्यूरन लाइन से मुल्हका दीर नामी रियासत 10वीं रियासत थी जो पाकिस्तान में शामिल हुई। नवाब ऑफ दीर ने पहली पाक भारत जंग में पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी फ़ौज कश्मीर में भेजी थी। दीर के नवाब सर शाहजहां खान की रियासत दीर पाकिस्तान में 8 फरवरी 1948 में तस्लीम की गई, लेकिन इसको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में ज़म 1969 में किया गया। इसका कुल रकबा 5,282 मुरब्बा किलोमीटर था। बलूचिस्तान की बात करें तो इसमें अरेबियन सी के साहिल पर वाक़ रियासत लसबेला थी। इस रियासत का कुल रकबा 18,254 किलोमीटर था। दोस्तों, इसी रियासत के हुक्मरान जाम साहब कहलाते हैं। 17 मार्च 1948 को इस रियासत के हुक्मरान जाम गुलाम कादिर खान ने इसका इल्हाक रियासत पाकिस्तान से किया। दोस्तों, यहाँ आपकी मालूमात के लिए बताते जाएं कि बलूचिस्तान के मौजूदा वज़ीर आला जाम का ताल्लुक भी उसी ख़ानदान से है, इसलिए इनके नाम के साथ जाम साहब लगा हुआ है। 12वीं रियासत जो पाकिस्तान का हिस्सा बनी वो रियासत खारान थी। इसका कुल रकबा 48,051 मुरब्बा किलोमीटर है और उस रियासत के नवाब हबीबुल्लाह खान नौशेरवानी ने अपनी रियासत का इल्हाक 21 मार्च 1948 को पाकिस्तान से किया था। दोस्तों, 17 मार्च 1948 को मकरान 13वीं रियासत के तौर पर पाकिस्तान में शामिल हुई। इस रियासत का रकबा तकरीबन 54,000 मुरब्बा किलोमीटर था। इस रियासत के आखिरी नवाब मीर बाई खान किचकी थे और ग्वादर भी इसी से मुल्हका थी। बलूचिस्तान में वाक़या रियासतों में से सबसे ज़्यादा अहम रियासत सल्तनत कलात थी, जिसका कुल रकबा 1,39,850 मुरब्बा किलोमीटर था। इस रियासत के हुक्मरान खान के लक़ब से जाने जाते थे। दोस्तों, एक तवील सरतोड़ कोशिश के बाद ही खान ऑफ कलात अहमद यार खान ने रियासत का इल्हाक 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान से किया। यूं कुल 14 प्रिंसली स्टेट्स या मुकामी रियासतों, 3 मुकम्मल सूबों और पंजाब के कुछ हिस्से के मिलने से मौजूदा पाकिस्तान का जोग्राफिया वजूद में आया। इसका कुल रकबा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है।
تو دوستو یہ تھی پاکستان اور 14 شاہی ریاستوں کے اتحاد، انضمام یا انٹیگریشن کی مختصر تفصیل۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کریں اور کمنٹ کرنا بھی مت بھولیں۔